ने एनडीए को बहुत सी सीटें दी थी, वहाँ से 8-9 मंत्री बनाए गए हैं। सबसे कम सीट मिला था उनको शाहाबाद में और मगध में, जहाँ से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। ये क्षेत्र समीकरण हुआ। जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन जी का कद छोटा कर दिया गया। वो तो एक और मंत्री पद मांग रहे थे, उल्टा उन्हीं का 2 विभाग हटा लिया गया है। मैसेजिंग है, जातीय का, क्षेत्र का मैसेज है कि अब हम चुनाव में हमको जाना है, ये जाति हमारे साथ है, इनको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैसेज यही। बीजेपी के सिरमौर सम्राट चौधरी हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे में उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी भी चल रही है। एक एमपी उनके जीते हैं तो 8 सीट होगा, 7 सीट होगा। अब आप मांगिएगा 40 सीट, कैसे होगा? जहाँ चिराग पासवान के 6 एमपी हैं, 7 एमपी हैं, तो उनको मिलेगा ना 30 विधायक। आपको अब वो कहाँ सीट मिलेगा? तो कुमार सिन्हा का जो महत्वपूर्ण विभाग था, पथ निर्माण छीन के नितिन नवीन को दे दिया गया है। तो विजय कुमार सिन्हा के कद को छोटा किया गया। दूसरी बात क्या है कि वो लगातार बोलते रहते हैं अधिकारियों पर। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि नीतीश कैबिनेट पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार बीते दिन हो चुका है। 7 बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और अब उन्हें विभाग भी दे दिया गया है। हालांकि जो पुराने मंत्री थे उनका कद छोटा किया गया है और भी कई ऐसे सवाल हैं जहां एक तरफ आपको बता दें कि यादव और मुसलमान को जगह एक बार फिर नहीं मिला है। आगे एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बना रही है, क्या मुसलमानों और यादवों को लेकर सोच रही है, कई ऐसे सवाल हैं जिस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की, मुसलमानों और यादवों को जगह नहीं दी गई, 2025 के विधानसभा चुनाव अब सर पर है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये स्पष्ट मैसेज है एनडीए का कि जो उनको वोट करेगा उसको वो आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो जात के हिसाब से या फिर क्षेत्र के समीकरण से। मिथिलांचल ने एनडीए को बहुत सी सीटें दी थी, वहाँ से 8-9 मंत्री बनाए गए हैं। सबसे कम सीट मिला था उनको शाहाबाद में और मगध में, जहाँ से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। ये क्षेत्र समीकरण हुआ। जातीय समीकरण में आ जाइए, मुस्लिम और यादव माना जाता है कि राजद के साथ है, एनडीए महागठबंधन में है। उन दोनों से सिर्फ एक मंत्री हैं, जदयू से विजेंद्र यादव और जमा खां। उन लोगों को बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग चूँकि मेरे वोटर नहीं हैं तो मैं आपको कोई विभाग नहीं दूंगा। ये हुआ। दूसरी बात क्या है, ये कहा जा रहा है कि जदयू का छोटी और बीजेपी बड़ी हो गई। ऐसी बात नहीं है। अब बताइए, मंत्रिमंडल में आज विभाग का भी बंटवारा हो गया। जदयू ने अपना एक भी विभाग बीजेपी को तो दिया नहीं है। जितने विभाग बीजेपी के पास थे उन्हीं के बीच बंटवारा किया। हाँ, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जी का कद छोटा कर दिया गया। वो तो एक और मंत्री पद मांग रहे थे, उल्टा उन्हीं का 2 विभाग हटा लिया गया है। अब सिर्फ वो एक विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री रह गए हैं। तो ऐसा नहीं कि जदयू और बीजेपी में कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन हाँ, बीजेपी ने ये मैसेज दिया कि मेरे चूँकि अधिक विधायक हैं तो मेरे अधिक मंत्री होने चाहिए। और पहली बार 20 सालों में नीतीश जी ने अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह भरा है। 3600 विभाग पहली बार भरा है। तो ये साथ मिल के चुनाव में उन लोगों को जाना है और अपने अपने जाति के हिसाब से उनको मैसेज देना है। मैसेजिंग किया। देखिए, ये 6-8 महीने के लिए मंत्री हैं। जून के बाद तो बरसात शुरू हो जाएगा, सितंबर में चुनाव भी, तो काम करने का मौका कहाँ इनके पास है? सिर्फ मैसेजिंग है, जातीय का, क्षेत्र का मैसेज है कि अब हम चुनाव में हमको जाना है, ये जाति हमारे साथ है, इनको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैसेज यही है। लेकिन इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि हम पार्टी इतना कुछ बीते समय में जीतन राम मांझी ने भी कहा कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं इन सब चीज़ों का खुन्नस तो नहीं, या फिर ये भी देखा जाए कि बिहार में हम पार्टी का क्या वजूद है, क्या वर्तमान में स्थिति है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हैसियत बताने का प्रयास किया गया है। वो क्या है कि जीतन मांझी हमेशा ही अपने कद से 10 गुना अधिक का डिमांड करते हैं। उनके 4 एमएलए हैं, तो अभी मुश्किल से मान लीजिए एक एमपी उनके जीते हैं तो 8 सीट होगा, 7 सीट होगा। अब आप मांगिएगा 40 सीट, कैसे होगा? जहाँ चिराग पासवान के 6 एमपी हैं, 7 एमपी हैं, तो उनको मिलेगा ना 30 विधायक। आपको अब वो कहाँ सीट मिलेगा? तो उनको ये मैसेज दिया गया है कि आप एनडीए के सिस्टम में आप काम कीजिए। जो आप पहले से करते आए हैं कि दबाव दे के और उल्टा पुल्टा बोल के अपनी बात मनवाने का, वो नहीं माना जाएगा। ये मैसेज है। और पिताजी को तो बहुत बड़ा विभाग वहाँ मिला ही हुआ है, तो अब बेटा से 2 विभाग कम करके ये मैसेज दिया गया है। निश्चित तौर पे आप राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। आखिरकार बीजेपी में किसका सिक्का चला? बिहार के 2 डिप्टी सीएम थे,
विजय सिन्हा हैं और सम्राट चौधरी हैं। कई नामों की लिस्ट जो सूची थी वो आला कमान को भेजी गई थी, केंद्रीय नेतृत्व को। कौन हेराफेरी किया बीच में, आपको क्या लगता है? देखिए, 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी हैं। ये तो पहले से तय है। जिस तरह जदयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार हैं, तो भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी हैं। अपनी पार्टी के तो सीएम वही हैं और उन्हीं का चला भी। अगर उनका नहीं चलता तो विजय कुमार सिन्हा का जो महत्वपूर्ण विभाग था, पथ निर्माण छीन के नितिन नवीन को दे दिया गया है। तो विजय कुमार सिन्हा के कद को छोटा किया गया। दूसरी बात क्या है कि वो लगातार बोलते रहते हैं अधिकारियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में आप अधिकारियों को गाली देके काम नहीं करा सकते हैं। अधिकारियों से सिस्टम में काम होता है। तो विजय कुमार सिन्हा का बार बार ये बोलना है कि हम कार्रवाई करेंगे, हटा देंगे, रख देंगे, इसका भी असर पड़ा है। क्योंकि एक साथ काम करना है, तो इसमें नीतीश कुमार की तो चली ही है, सम्राट चौधरी की भी चली है। सम्राट चौधरी के खासम खास हैं जीवेश मिश्रा, उनको मिल गया नगर विकास विभाग। संजय सरावगी उन्हीं के साथ हैं, उनको मिल गया रेवेन्यू। तो निश्चित तौर पर अभी बिहार बीजेपी के सिरमौर सम्राट चौधरी हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे में उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी भी चल रही है। तो लगता है कि पूरा खेला जो है विजय सिन्हा का सम्राट चौधरी ही बिगाड़े बिहार में, क्या आप इस बात से सहमत हैं? केवल सम्राट चौधरी कैसे बिगाड़ेंगे? बीजेपी में तो सिस्टम है ना, यहाँ से नाम अनुशंसा दिल्ली जाएगा। आखिरकार तो सम्राट चौधरी नहीं मनवाया ना। हाँ, दिल्ली में बात वो पास कराए ना। दिल्ली में सम्राट चौधरी ने अपनी बात मनवा ली। अब जो उनका तर्क था वो उन्होंने केंद्र मान लिया। सम्राट चौधरी के हाथ में तो है नहीं। कद ऊंचा तो सम्राट चौधरी का हाँ, पार्टी में नहीं, पहले से भी तो कद उनका ऊंचा है। विधायक दल के नेता वही हैं, विधायक दल के नेता तो नहीं है विजय सिन्हा। चूंकि सवर्ण से हटाए गए थे विधानसभा के अध्यक्ष पद से, नेता प्रतिपक्ष पद से, तो उनको सम्मान दिया गया था। लेकिन ये भी एक मुहावरा भी है, वो भी शायद अब सम्राट चौधरी पर सटीक बैठ रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जितने बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए था शाहबाद के क्षेत्र में, वो भी नहीं मिला। लेकिन अब ऐसे में आपने जिस समाज की बात की है, जाति की बात की, उस समाज में उस सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्या सिमट पाएंगे 25 के विधानसभा चुनाव में? आप देखिए, पहली बार बीजेपी के कोटे से कुर्मी मंत्री बना है। पहली बार 20 सालों में कभी लौकुश को माना जाता है जदयू कोटे का। पहली बार सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे से कुशवाहा को भी मंत्री बनवा लिए और कुर्मी को भी मंत्री बनवा लिए। तो ये तो मैसेजिंग है कि आने वाले दिनों में हम लोग कहाँ हैं, माने बीजेपी कहाँ है। तो वो तो समझ रहे हैं कि अगर कुशवाहा वोट बटा विधानसभा में, तब तो फिर उन पर भी आफत आ जाएगी। तो वो हर जो बटा है सिर्फ कुशवाहा ही, तो कुशवाहा को मैनेज किया गया। सुनील जी को मंत्री बनाया गया है, मंटू जी को मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में तो अब सवर्ण तो पिछलग्गू ही माना जाए ना। तो सवर्ण तो पिछलग्गू है ही। जिस तरह यादव राजद का पिछलग्गू है, वैसे ही सवर्ण बीजेपी का पिछलग्गू है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक सामने विपक्ष में लालू यादव का चेहरा रहेगा, सवर्ण कांग्रेस या महागठबंधन में नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक लालू जी जिंदा रहेंगे, यादव कभी भी बीजेपी के पास नहीं आएगा। ये तो क्लियर कट मैसेज है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, 2025 के विधानसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? क्या किसकी कार्ड चल सकती है बिहार में? देखिए, जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, मुझे तो लगता है कि यादव और मुस्लिम छोड़ दें तो 70% तो जातियाँ इधर ही हैं। तो एनडीए के पास। हाँ, एनडीए के पास तो जो जातियों का समीकरण, उसमें तो लग रहा है कि आसानी से एनडीए आ जाएगा अभी जो दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार का।